हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे भाई। 10th क्लास एनसीईआरटी जो हमारी टॉपिक का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फोकस ऑन स्टडी के इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27 के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए भाई शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, मैं बिल्कुल एक एक चीज़ समझाने वाली हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से, और पूरा चैप्टर समझाऊंगी। तो प्लीज़, ये इंट्रोडक्शन है, तो इसको देख के ये ना सोचें कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, हमें आता है। 10th क्लास के बच्चों ने अभी स्टार्टिंग ही की है तो शायद उनको नहीं आता होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना में अभी उन्होंने स्कूल तो गए नहीं है, वो तो उनकी 9th भी ऐसे ही गई है, 8th भी ऐसे ही गई है। तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लें जो वो 9th और 8th में नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शंस। ये हम केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बदलाव भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये होता क्या है? बदलाव या परिवर्तन भी हम इसको हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। अभी भाई देखो, ये होते क्या है आपके, ये जान लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन या आपका केमिकल चेंज क्या होता है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो रखी थी। मान लो ये बीकर है आपका और उस बीकर में रखा है आपका मिल्क। ये कोई पतीला है भाई आपके घर में और उसमें रखा है, आपने दूध रख दिया, ठीक है, मिल्क रख दिया। और फिर उसमें क्या होता है, कई बार तो जैसे गर्मी के मौसम में ऐसे ही सिंपल ही रखा रहता है, ठीक है। समर में अगर ये सिंपल भी रखा रहता तो भी ये किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है ना, कर्ड में बदल जाता है। तो ये दूध से बिल्कुल नई प्रॉपर्टी वाला कोई सामान बन गया है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी वाली कोई चीज़ बन गई है रिएक्शन के बाद, है ना। तो ये कैसा चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। क्या आप इसको वापस मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। तो ये किस प्रकार का चेंज है? केमिकल चेंज है। यानी कि केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो एक नया, जिसमें रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। क्या? आफ्टर रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया के बाद जिसमें एक नया उत्पाद बन जाता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। अब इसको वापस पहले वाली स्टेट में लाया जा सकता है क्या? बताओ मुझे। नहीं लाया जा सकता। वापस वही प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। वापस वही प्रोडक्ट जो है आपका नहीं बनाया जा सकता।
ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मिल्क से दही बन जाती है तो वापस उसे दूध में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे और भी देख लो, कुछ भी है, मान लो आपने आलू को उबाला, क्या वापस से कच्चा आलू बन सकता है? नहीं बन सकता। आपने कोई भी सब्जी बना दी, क्या वापस से वो दोबारा कच्ची सब्जी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो उसको हम बोलते हैं आपके केमिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे लोहे पे जंग लग गया है ना, आपने देखा होगा आयरन को, उस पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो क्या वापस से लोहा सेम पोजीशन में आ जाता है? नहीं आता, कभी नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं हमने ये पढ़ लिया है। अब बात करते हैं वही फिजिकल चेंज की। किसकी? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को आपको समझाने की। आगे देखिए, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जब भी किसी सब्सटेंस की कलर में चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर स्टेट में चेंज हो जाए पर नया सब्सटेंस ना बने, ठीक है, तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। क्या है? सब्सटेंस की जो क्या हो जाए? चेंज इन कलर में कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, या फिर स्टेट में कोई चेंज आ जाए, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। अभी मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे वाला एग्जाम्पल आपको दूंगी मैं इसमें। देखो, आपने लिया पानी, ठीक है, पानी लिया, ये था वाटर। ये कौन से आप पढ़ के आए हो ना 9th में, ये कैसे स्टेट में है? ये है लिक्विड स्टेट में। आपने इसको फ्रिज में रख दिया, तो इसकी क्या बन जाएगी? आइस क्यूब्स बन जाएंगी ना। इसकी क्या बन जाएंगी? आइस क्यूब्स बन जाएंगी। तो अब क्या हुआ? वापस आप इसको अगर फ्रिज से निकाल के बाहर रख दोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा? आपका वाटर बन जाएगा। अगर आप इसको हीट दोगे तो ये वापस आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है आप इसको और हीट दे दो तो ये किस में बदल जाएगी? वेपर में, ठीक है, भाप में बदल जाएगी, राइट। और ये भाप जम के वापस आइस भी बन सकती है। तो ये क्या हो रहा है? वापस से उसी स्टेट में आ सकते हैं ना ये। तो इसको ही हम बोलते हैं भाई आपका फिजिकल चेंज। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। किसकी? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस आपकी होती क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं आपकी। ये जानने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मान लो आपका हाइड्रोजन था एक, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन थी। क्या था? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। ओके, ये मैंने क्यों लिखा आपको समझाने के लिए। इधर ये जो है एरो के इस तरफ जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के इस तरफ होते हैं, जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हैं अभिकारक और ये क्या है? आपके उत्पाद, राइट। अभी देखो, ये दो अभिकर्मक, दो रिएक्टेंट्स ने आपस में क्या की? रिएक्शन की और बन गया एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बन गया। ये मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही थी कि अब इसकी डेफिनेशन में क्या है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन तब होती है
जब केमिकल चेंजेस होते हैं, सबसे पहली बात तो क्या है इसकी कि केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी ये बात? आगे देखो, जिसके अंदर होता क्या है, जो रिएक्टेंट्स हैं आपके, रिएक्टेंट्स यानी कि आपके जो अभिकारक हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल जाते हैं किसके अंदर, इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर बदल जाते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद में, यानी कि जो आपके अभिकारक हैं वो उत्पाद में बदल जाते हैं, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे, या तो वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, है ना, या तो वो आपस में जुड़ जाएंगे बाय मेकिंग, या फिर जो उनके बीच में बॉन्ड था, जो वो जुड़े हुए थे, वो टूट सकते हैं, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, या फिर ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं बिटवीन डिफरेंट एटम। ये आपकी केमिकल रिएक्शन की जो है डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन वो केमिकल चेंज होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोडक्ट में, या तो उनके अंदर बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूट जाता है, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। मैं ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए हैं ना, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, एक अपनी गैंग बना लिया और वोटर बन गया है। समझ रहे हो? तो ये क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। अब अगर मैं बात करूं, आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी क्या है, रिएक्शन हुई है, तो वो क्या क्या चीजें हैं, ऑब्जर्वेशंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, एंड गिव ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन वो चीजें भी बताओ जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमें बताना है। आप कैसे कैसे पता लगाओगे? अभी देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आप खुद ही बता सकते हो मुझे, जब दूध जो है दही में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया था, उसकी स्टेट चेंज हो गई थी ना। दूध तो लिक्विड होता है, वो बन क्या जाता है, सॉलिड बन जाता है ना। सॉलिड काइंड ऑफ स्टफ थोड़ा सस्पेंशन से में रहता है। तो सबसे पहला आप क्या लिखोगे, चेंज इन स्टेट, यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं आपको, लव, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है भाई, अवस्था में बदलाव। यानी कि वो सॉलिड था या वो लिक्विड था तो उसकी अवस्था में क्या हो गया, बदलाव हो गया है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है कलर भी चेंज हो जाता है कई बार, है ना। चेंज इन कलर, रंग में बदलाव हो सकता है, या फिर उसमें उसका टेम्परेचर जो बढ़ सकता है या घट सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, हर बार ऐसा नहीं होगा। कभी आप सोचो कि पानी ठंडा हो गया तो एक केमिकल चेंज है ना, ऐसा नहीं है। नया प्रोडक्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए, उसकी स्टेट बदल जाए, या तो कलर बदल जाए, उसका टेम्परेचर बदल जाए, या फिर भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस उसके अंदर से निकले, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, बिल्कुल हल्के हल्के, उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, वो ऊपर से घूम रहे हो। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में ये बदलाव दिखे, उसकी अवस्था बदल जाए, उसका कलर बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए,
या उसमें से कोई गैस निकल रही है या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, तो ये क्या बताओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ में एक नया प्रोडक्ट भी बनना चाहिए भाई आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही कहने लग जाएंगे कि पानी ने अपना शेड चेंज कर लिया तो केमिकल रिएक्शन हो गया है। वो वापस उसी अवस्था में जा सकता है। केमिकल रिएक्शन में वो बनने वाला प्रोडक्ट वापस अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं जा सकता। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं दूं, न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, वो बड़ा हो गया है फिर 15 साल का, क्या ये वापस बन सकता है भाई? छोटा बच्चा नहीं बन सकता ना। तो ये क्या है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या देखेंगे, टाइप ऑफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन के प्रकार, कितने टाइप की होती हैं वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है भाई, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एचबीएससी हो, कोई भी बोर्ड हो या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसमें आपको एक रिएक्शन देके पूछ लिया जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट हम रिएक्शन आज पढ़ेंगे अपनी, वो है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देख लेते हैं ये होती क्या है। देखो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कभी भी, देखो भाई, क्या टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine together to form a new to form a single product। क्या कहना चाह रहा है इस बात में कि भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ जाएं, कंबाइन मतलब आपस में जुड़ जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, तो वो आपकी कैसी रिएक्शन होगी? वो होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो आपकी कहलाएगी, इसको, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स टू कंबाइन टू गिव अ सिंगल। एलिमेंट की जगह आप कंपाउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बना देते हैं, सिंगल उत्पाद आपका बना देते हैं, तो वो हो जाती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, वाटर भी इसी का एग्जाम्पल है, सबको दिख रहा है ये, तो वाटर इसी का एग्जाम्पल है। कैसे भाई? चलो एक और अलग दिखाती हूँ आपको। मान लो H2 हाइड्रोजन होती है प्लस Cl2 क्लोरीन, मिलके इन्होंने दे दिया HCl, 2HCl। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा ये 2 कहाँ से आया है। ये आपको मैं बैलेंसिंग में सिखाऊंगी कि ये 2 कहाँ से आया है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ क्या है? रिएक्टेंट्स है, ठीक है, अभिकारक है। और ये क्या है? HCl क्या है? ये प्रोडक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया ना। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ये दो थे ना, और ये क्या है? अकेला है। तो पता चल रहा है ना, दोनों आपस में जुड़े हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, दो ने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई है? ये हुई है भाई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो आप आराम से बता दोगे। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपके दिमाग में ये जो एलिमेंट और कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि देखो भाई, ये क्या है? हाइड्रोजन एक सिंगल क्या है? एलिमेंट है ना। और क्लोरीन भी क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। अब अगली रिएक्शन में आपके सामने लिखूंगी CO
प्लस O2 गिव्स आउट CO2। इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो 2CO2 2CO। अभी आप इसमें मुझे बताओ, देखो ये क्या है, ये एक एलिमेंट है या कंपाउंड है? CO दो जुड़े हुए हैं ना, दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? कंपाउंड है। क्या है? एक कंपाउंड है। ये ऑक्सीजन बेचारा अकेला है, तो ये क्या है? एक सिंगल क्या है? एलिमेंट है। और इन्होंने ये बना क्या दिया? जुड़ गए ना, तो बना क्या दिया? ये कंपाउंड बना दिया, जिसमें दो चीज़ें हैं, वो कंपाउंड है, अकेला एलिमेंट है। ये समझ में आ रहा है आपको? पता भी चल रहा होगा कि ये जुड़ रहे हैं आपस में। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे NH3 यानी कि अमोनिया में जुड़ा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बना दिया NH4Cl। ठीक है, आराम से बता सकते हो, ये दो एलिमेंट है तो ये हो जाएगा कंपाउंड। यहाँ भी दो एलिमेंट है, ये भी कंपाउंड हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स आउट कंपाउंड। ठीक है, तो ये जुड़ रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, एक सिंगल उत्पाद दे रहे हैं। तो ये भी कैसी रिएक्शन हो जाएगी भाई? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। चलो भैया, आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है, मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, समझ भी आई है और लगता है हेल्पफुल है तो शेयर कर दें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आपको क्या अच्छा लगा है इस क्लास में, और मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूं या ना करूं। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए तब तक। थैंक यू सो मच।